The argumentative इंडियन। ठीक है। अच्छा, कल एक एपीजे अब्दुल कलाम की एक बुक लिखी थी, टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट्स है वो, टर्निंग पॉइंट नहीं है, टर्निंग पॉइंट्स है। ठीक है, क्योंकि द टर्निंग पॉइंट भी एक बुक है, वो अलग है। तो टर्निंग पॉइंट्स है वो, याद रखना, टर्निंग पॉइंट्स, ऐसा और लगा लेना। द आर्गुमेंटेटिव इंडियन, उसके बाद द एल्जेब्रा ऑफ इनफिनाइट जस्टिस, द एल्जेब्रा ऑफ इनफिनाइट जस्टिस। ठीक है। आनंद मैथ, आनंद मैथ, अ क्रिसमस कैरल, अ क्रिसमस कैरल, ओलिवर ट्विस्ट, ओलिवर ट्विस्ट, द डिवाइन कॉमेडी, द डिवाइन कॉमेडी, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, मीन काम्फ, मीन काम्फ, द ओडेस, आगे, अभी इतना लिख, आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। द आर्ग्यूमेंटेटिव किसने लिखी है? अमर्त्य सेन ने, अमर्त्य सेन। ठीक है। एल्जेब्रा ऑफ इनफिनाइट जस्टिस, अरुंधति रॉय, अरुंधति रॉय। आनंद मैथ, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अ क्रिसमस कैरल, चार्ल्स डिकेंस, चार्ल्स डिकेंस, और ये भी चार्ल्स डिकेंस। ठीक है। द डिवाइन कॉमेडी, डांटे, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला। मीन काम्फ, हिटलर, एडोल्फ हिटलर। अच्छा, कल इतनी सारी बुक्स लिखाई थी, तो बीच बीच में कभी ऐसा हुआ था कि जैसे एक बुक, दो बुक और याद आ गई तो यहाँ लिख दिया था मैंने, यहाँ लिख दिया था, तो उस बीच में मुझे याद आया एक नाम और दब गया था, वो मैंने लिखा था नीचे, उसके वाला एज यू लाइक इट से पहले एक था, कौन सी थी, अ गार्लैंड ऑफ मेमोरीज। तो मुझे याद आ रहा था कि वो छूट गई थी। लिखा हुआ तो जरूर था, पढ़ा नहीं था मैंने। अ गार्लैंड ऑफ मेमोरीज किसने लिखी थी? वो रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। ठीक है, यादों की माला एक तरीके से कह सकते हो, यादों की माला किसने लिखी? रस्किन बॉन्ड। चलो, तो अब इसको कुछ थोड़ा सा समझते हैं। जैसे मैं कुछ कल ट्रिक्स बता रहा था, जहां जहां लगेंगी ट्रिक्स, या जहां जहां मैं याद करने के लिए कुछ ना कुछ बता सकता हूं, वो मैं बताऊंगा। द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन, ये किसने लिखी है? अमर्त्य सेन। कल मैंने इनकी एक बुक और लिखी थी, कौन सी थी? डेवलपमेंट एज फ्रीडम, ये लिखी थी। डेवलपमेंट एज फ्रीडम किसने लिखी थी? अमर्त्य सेन ने लिखी थी, और ये भी इन्होंने ही लिखी है। तो अमर्त्य सेन कौन है? इकोनॉमिस्ट है। मैंने उसके लिए याद करने की ट्रिक क्या बताई थी? डेवलपमेंट एज फ्रीडम, कि जब आजादी मिलेगी, ठीक है, जब इंडियंस को आजादी मिलेगी तभी मतलब देश डेवलप भी करेगा, या इकोनॉमिक्स को आजादी दी जाएगी पॉलिसीज बनाने के लिए, तभी देश डेवलप करेगा। तो इसीलिए क्या नाम है, अमर्त्य सेन कौन है? इकोनॉमिस्ट। इकोनॉमिक्स से अमर्त्य सेन आप याद रखोगे, तो भाई जब इनको आजादी दी जाएगी पॉलिसीज अच्छी बनाने के लिए, तभी तो देश डेवलप करेगा। तो डेवलपमेंट एज फ्रीडम इस तरीके से याद करिए। ठीक है।
उसके बाद जब देश का डेवलप हो जाएगा, जब देश का डेवलपमेंट हो जाएगा, तो इंडिया फिर क्या होगा, जब किसी को एजुकेशन मिलती है, डेवलप होता है, तो फिर वो आर्ग्यूमेंट करने के स्टेटस में आते हैं। जब कोई अंडर प्रिविलेज्ड है, जिसके पास कुछ मौका ही नहीं है, पुअर है, अनप्रिविलेज है, तो वो भाई बहस क्या करेगा या सवाल क्यों करेगा? भाई जब उसके पास ताकत आएगी या कुछ सोचने की सलाहियत आएगी, तभी तो वो आर्ग्यू करेगा किसी मैटर पे, या बात करेगा या बहस करेगा। तो उससे आप याद रख सकते हो कि भाई जब फ्रीडम मिली तब देश डेवलप किया, जब फ्रीडम मिलेगी तभी देश डेवलप करेगा। तो डेवलपमेंट एज फ्रीडम, वो वाली बुक याद हो जाएगी अमर्त्य सेन से। और जब देश डेवलप होगा तो लोगों में कौन सी भावना पैदा होगी? आर्ग्यूमेंट करने की, है ना? कौन सा जज्बा पैदा होगा? आर्ग्यूमेंट करने का। वो अपनी बात रख सकेंगे। आर्ग्यूमेंट इंडियन कैसा हो जाएगा? तब आर्ग्यूमेंटेटिव हो जाएंगे। जब फ्रीडम मिलेगी और डेवलप हो जाएगा देश, तो इंडियन आर्ग्यू कर सकते हैं। आर्ग्यूमेंटेटिव से याद रखोगे, मतलब आर्ग्यूमेंट कर सकेंगे, तो आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन। ये किसने लिखी? अमर्त्य सेन। इस तरीके से याद कर सकते हो। द एल्जेब्रा ऑफ इनफिनाइट जस्टिस, अरुंधति रॉय। तो इसके लिए कुछ ऐसा बना लो, एल्जेब्रा ऑफ इनफिनाइट जस्टिस। इनफिनाइट जस्टिस के लिए मतलब जस्टिस की उरूज के लिए, जस्टिस के क्लाइमेक्स के लिए, इनफिनाइट जस्टिस के लिए अरुंधति रोती रही। ठीक है, अरुंधति रोती रही, अरुंधति रॉय। इससे याद हो जाएगा किस चीज के लिए रोई? इनफिनाइट जस्टिस के लिए। भाई इंसाफ के लिए वो इनफिनाइट इंसाफ के लिए रोती रही। ठीक है, इनफिनाइट जस्टिस आपको याद हो जाएगा, द अलजेब्रा ऑफ इनफिनाइट जस्टिस। कौन रोती रही? अरुंधति रॉय। तो रोने से याद होगा रॉय, अरुंधति मैं बोल ही रहा हूं। आनंद मैथ, ये ऐसे याद कर लो, ऐसा कोई मुझे कोई खास ट्रिक इसके लिए नहीं। आनंद मैथ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, आनंद मैथ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, अगला आते हैं हम, अ क्रिसमस कैरल, चार्ल्स डिकेंस ने लिखी है। ओलिवर ट्विस्ट, ये भी चार्ल्स डिकेंस ने लिखी है। तो अब इसको याद करो। देखो ऐसा है, चार्ल्स नाम के आदमी ने क्रिसमस पार्टी रखी। ठीक है, चार्ल्स नाम के आदमी ने क्रिसमस पार्टी रखी। वहां इसका दोस्त एक ओलिवर था। ओलिवर ने क्या किया? क्रिसमस कैरल गाया ट्विस्ट के साथ। कैरल क्या होता है? क्रिसमस कैरल क्या होता है भाई? क्या नाम है, क्रिश्चियंस में क्रिसमस कैरल एक कह लो कि धार्मिक सॉन्ग हो गया, है ना? रिलीजियस सॉन्ग जिसको कहते हैं, भजन टाइप या जिस तरीके से, तो वो क्रिश्चियंस का धार्मिक सॉन्ग। तो क्रिसमस कैरल, ठीक है। क्या हुआ? चार्ल्स ने भाई क्रिसमस की पार्टी दी। पार्टी में ओलिवर ने क्रिसमस कैरल गाया ट्विस्ट के साथ। पार्टी में ओलिवर ने क्रिसमस कैरल गाया ट्विस्ट के साथ। ठीक है, तो ओलिवर ने क्रिसमस कैरल ट्विस्ट के साथ गाया, तो क्रिसमस कैरल नाम आ रहा है, ट्विस्ट ओलिवर ने गाया, तो ओलिवर ट्विस्ट, ये वाली बुक याद हो जाएगी। चार्ल्स ने पार्टी दी थी, तो चार्ल्स डिकेंस हो गया। ठीक है, चार्ल्स डिकेंस, चार्ल्स ने पार्टी दी क्रिसमस की। ठीक है, तो क्रिसमस की पार्टी थी, तो क्रिसमस कैरल आपको रिलेट करना है। ठीक है भाई, वहां ओलिवर ने क्रिसमस कैरल गाया, लेकिन ट्विस्ट के साथ गाया। क्रिसमस कैरल में उसने ट्विस्ट कर दिया, क्रिसमस कैरल में ओलिवर ने ट्विस्ट कर दिया। तो ठीक है, ओलिवर ट्विस्ट एंड क्रिसमस कैरल आपको चार्ल्स डिकेंस से याद हो जाएगा। द डिवाइन कॉमेडी, डांटे। डिवाइन कॉमेडी, डिवाइन किसको कहते हैं? दिव्य, रूहानी जिसे कहते हैं। ठीक है भाई, जो रूहानी चीजें होती हैं भाई और दिव्य चीजें होती हैं भाई, उसमें उससे मजाक नहीं करना चाहिए भाई, उन चीजों में मजाक नहीं करना चाहिए, कॉमेडी नहीं करनी चाहिए, है ना भाई। जो डिवाइन चीजें होती हैं, रूहानी चीजें, दिव्य चीजें, उन चीजों में कॉमेडी नहीं करनी चाहिए, मजाक नहीं करना चाहिए, वरना क्या पड़ेगी? डांट पड़ेगी, डांटे पड़ेंगी आपको। क्या पड़ेगी? डांटे पड़ेगी। तो डांट से डांटे पड़ेगी, मतलब एक डांट नहीं, बहुत सारी डांटे पड़ेंगी आपको। तो डांटे से मतलब डांटे, और रूहानी कॉमेडी या दिव्य कॉमेडी, डिवाइन कॉमेडी आपसे याद कर सकते हो। ठीक है, डिवाइन चीजों में कभी मजाक नहीं करना चाहिए, कॉमेडी नहीं करना चाहिए, वरना आपको बहुत सारी डांटें पड़ेगी। तो डांटे से डांटे, डांटे से डांटे, और डांट से डांटे याद हो गया, और डिवाइन कॉमेडी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, नेल्सन मंडेला। ये कौन थे भाई? अफ्रीका की आजादी के लिए इन्होंने काफी काम किया। ठीक है, तो भाई नेल्सन मंडेला अफ्रीकन जो वो थे तो इन्होंने आजादी के लिए क्या किया? बहुत लंबा इंतजार किया।
बहुत लंबा इंतजार किया, बहुत लंबा काम किया, तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ठीक है, आजादी के लिए बहुत लंबा इंतजार, है ना। तो फ्रीडम किसके लिए, आजादी के लिए, ठीक है। तो नेल्सन मंडेला ने बहुत क्या नाम है, लंबा इंतजार किया आजादी के लिए, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ऐसे याद कर सकते हो। मीन काम्फ, एडोल्फ हिटलर, मीन काम्फ, ठीक है, ये बहुत फेमस बुक है, ऐसे भी याद कर सकते हो। मेन काम, आप ऐसे याद करो, मेन काम, हिटलर का मेन काम क्या था भाई, हिटलर का मेन काम क्या था, ज्यूइश को मारना, जितने भी यहूदी थे उनको मारो, यही मेन काम था उसका, है ना। आराम से आप याद कर सकते हो, अडल्फ हिटलर, मेन काम, मेन काम, मेन काम उसका क्या था, ज्यूइश को मारना, ठीक है, यहूदियों को खत्म करना, ये उसका मेन काम था। तो मेन काम आप इससे याद कर सकते हो। द ऑडेसिटी ऑफ hope, dreams from my father, dreams from my father, goal, the race of my life, the race of my life, at close of play, at close of play, unbreakable, unbreakable, playing it my way, playing it my way, ace against odds, playing to win, playing to win, wide angle, wide एंगल, ठीक है। चलो भाई, द ऑडेसिटी ऑफ होप, बराक ओबामा, बराक ओबामा, ये भी बराक ओबामा, ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर, ये भी बराक ओबामा, गोल ध्यानचंद, द रेस ऑफ माय लाइफ मिल्खा सिंह, मिल्खा सिंह, एट क्लोज ऑफ प्ले रिकी पॉन्टिंग, रिकी पॉन्टिंग, अनब्रेकेबल एमसी मैरी कॉम, एमसी मैरी कॉम, प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर एंड बोरिया मजुमदार, दो राइटर हैं इसके, बोरिया मजुमदार, एस अगेंस्ट ऑड्स सानिया मिर्जा, और ये प्लेइंग टू विन साइना नेहवाल, ठीक है। वाइड एंगल अनिल कुंबले, अनिल कुंबले, ठीक है। चलो देखते हैं कुछ ट्रिक बन सकती है तो। द ऑडेसिटी ऑफ होप, बराक ओबामा, ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर, बराक ओबामा। देखो बराक ओबामा सबको पता है, यूएस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, ठीक है। तो ये कैसे पर्सन थे, बहुत सिंपल पर्सन थे, बहुत नीचे से उठकर आए थे, गरीब उससे उठकर आए थे, और इनकी होप्स काफी बड़ी थी। इनके फादर के ड्रीम्स को इन्होंने पूरा किया, ऐसे इमेजिन करो भाई, इन्होंने अपने फादर के ड्रीम्स को पूरा किया, ठीक है, और होप कभी नहीं छोड़ी, फादर के ड्रीम्स को होप बनाई इन्होंने अपनी, ठीक है। और उस होप से सब शॉक्ड हो गए, कब शॉक्ड हो गए, जब ये यूएस प्रेसिडेंट बने। मैं रिलेट कर रहा हूं चीजों को, ठीक है, याद कराने के लिए। ऑडेसिटी का मतलब क्या होता है, स्तब्ध हो जाना, मतलब चौंक जाना, एक तरीके से शॉक्ड हो जाना, ठीक है। तो भाई ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर
कहने का मतलब ये है कि बराक ओबामा ने अपने फादर के ड्रीम्स को पूरा करने के लिए ठानी थी और होप कभी नहीं छोड़ी। अपने फादर के ड्रीम्स को पूरा करने के लिए होप कायम रखी, और जब वो होप पूरी हुई तो सारे लोग शॉक्ड हो गए। ऑडेसिटी शॉक से रिलेटेड है, स्तब्ध हो जाना, ठीक है। तो ड्रीम्स मतलब फादर के ड्रीम्स को पूरा करना, ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर, ठीक। ऑडेसिटी ऑफ होप, होप ने कभी नहीं छोड़ी, जिसको होप पूरा होते ही सब शॉक्ड हो गए। द ऑडेसिटी ऑफ होप। तो इस तरीके से बराक ओबामा, दोनों के लिए आपको याद कर लेना है, बराक ओबामा, ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर, द ऑडेसिटी ऑफ होप। गोल ध्यानचंद, बहुत मशहूर हो गए भाई, ध्यानचंद थी कि गोल हॉकी का गोल करते हैं, ध्यान से गोल कीजिए, ध्यान से गोल कीजिए, ठीक है। ध्यानचंद, ध्यानचंद गोल, ध्यान से गोल कीजिए, ध्यानचंद गोल, ठीक है। द रेस ऑफ माई लाइफ, मिल्खा सिंह, मिल्खा सिंह की तस्वीर आपको याद रखिए, ठीक है भाई। किस लिए फेमस है? भागने के लिए, रनर है। तो द रेस ऑफ माई लाइफ, द रेस ऑफ माई लाइफ। और अभी रिसेंटली इनकी डेथ भी हुई है ना, तो आपको ये याद भी रखना है, द रेस ऑफ माई लाइफ। एट क्लोज ऑफ प्ले, रिकी पॉन्टिंग। देखो एट क्लोज ऑफ प्ले, तो जब खेल जब खत्म होता है भाई, कभी देखो बचपन में क्रिकेट विकेट खेला हो, तो भाई क्या करते हैं जब गेम खत्म हो जाता है, भाई चलो भाई उखड़ो, उखाड़ो, किल्ली विल्ली स्टम्प स्टम्प उखाड़ो, चलो घर। तो जब गेम क्लोज हुआ तो रिकी रिकी ने पॉइंट करके बोला, रिकी ने सारे खिलाड़ियों को पॉइंट करके बोला, चलो भाई गेम वेम खत्म हो गया, किल्ली विल्ली उखाड़ो, चलो घर चलो, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो, जब गेम खत्म हुआ, यानी कि एट क्लोज ऑफ प्ले, द गेम, एट क्लोज ऑफ प्ले, जब गेम खत्म हुआ तो रिकी ने पॉइंट करते हुए बोला, क्या भाई, चलो भाई गेम खत्म हो गया, खिल्लियां विल्लियां उखाड़ो, घर चलो, ठीक है। रिकी पॉइंटिंग एट क्लोज ऑफ प्ले, ठीक है। एमसी मैरी कॉम ने क्या लिखी? अनब्रेकेबल, दो टूट ना सके। भाई ये कौन है? एमसी मैरी कॉम, मुक्केबाज, बॉक्सिंग चैंपियन, ठीक है। तो भाई ये कैसी थी? इनके ऊपर मुक्केबाजों का असर नहीं होता था, मैं रिलेट कर रहा हूँ चीजों को, अनब्रेकेबल, ठीक है। ऐसे याद कर सकते हो कि भाई इनके सामने जो भी बॉक्सर आता था, इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता था, क्योंकि ये अनब्रेकेबल थी, अनब्रेकेबल थी। चीजों को मैं रिलेट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि असल में ऐसा हो या ना हो, ठीक है, याद करने के लिए, ठीक है। ये अनब्रेकेबल थी, इसलिए इन पर असर नहीं होता था। तो अनब्रेकेबल कौन? मैरी कॉम। प्लेइंग इट माई वे, सचिन तेंदुलकर एंड बोरिया मजुमदार। तो सचिन तेंदुलकर क्या बोला भाई, मैं अपने स्टाइल, अपने स्टाइल में खेलता हूँ, प्लेइंग इट माई वे, मेरा एक अपना स्टाइल है, आई हैव माई ओन स्टाइल, प्लेइंग इट माई वे, मैं अपने ही स्टाइल में खेलता हूँ। तो बस कौन कह रहा है ये चीज? सचिन तेंदुलकर। इससे याद कर लो, सचिन तेंदुलकर का क्या कह रहा है कि मैं अपने ही स्टाइल में खेलता हूँ, प्लेइंग इट माई वे, ओके। एस अगेंस्ट ऑड्स, इसके लिए मुझे कोई खास फिक्स सूझी नहीं, आपको बनाना हो तो बना लीजिएगा कोई। सानिया मिर्जा, वैसे मशहूर बुक है। एस अगेंस्ट ऑड्स, सानिया मिर्जा। प्लेइंग टू विन, साइना नेहवाल। ये भी कोई खास मुझे नहीं सूझा, ठीक है। एस अगेंस्ट ऑड्स, सानिया मिर्जा। प्लेइंग टू विन, सानिया नेहवाल। वाइड एंगल, अनिल कुंबले। अब अनिल कुंबले कौन है भाई? बॉलर रहे हैं। बॉलिंग करते वक्त भाई, जब अंपायर अनिल कुंबले ने बॉलिंग करी तो बॉल हो गई वाइड, अंपायर ने इशारा दिया भाई ये बहुत वाइड, बॉल वाइड हो गई, तो वाइड से वाइड एंगल याद रखोगे, ठीक है। वाइड से वाइड एंगल किसने लिखी? अनिल कुंबले ने। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ऑल राउंड व्यू, ऑल राउंड व्यू, माइंड मास्टर, माइंड मास्टर, वन सेंचुरी इज नॉट इनफ, वन सेंचुरी इज नॉट इनफ, सिक्स मशीन, सिक्स machine, I don't like cricket, I don't like cricket, I love it. Serve to win, faster than lightning, faster than lightning, my story,
अनगार्डेड, अनगार्डेड। अगला ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। शाहनामा, किताबुल हिंद, भाई ये हिस्टोरिकल बुक्स भी हैं, तो खैर आप हिस्ट्री में भी पढ़ रहे होगे। चलो, हाँ जी, आगे क्या है? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये किसने लिखी है? युवराज सिंह ने। युवराज सिंह। ऑल राउंड व्यू, इमरान खान। ठीक है। माइंड मास्टर, विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद। वन सेंचुरी इज नॉट इनफ, सौरभ गांगुली। सिक्स मशीन, क्रिस गेल। ठीक। सर्व टू विन, नोवैक जोकोविक। नोवैक जोकोविक। फास्टर देन लाइटनिंग, माई स्टोरी, हुसैन बोल्ट। हुसैन बोल्ट। अनगार्डेड, मिथाली राज। शाहनामा, फिरदौसी। किताबुल हिंद, अल बिरूनी। ठीक है, चलो भाई। द टेस्ट क्या है? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये किसने लिखी है? युवराज सिंह। आपको याद हो तो युवराज सिंह को कैंसर भी हुआ था। ठीक है, युवराज सिंह को कैंसर हुआ था तो उसके टेस्ट हुए थे, है ना? तो उससे याद रखो, युवराज सिंह को जब कैंसर हुआ था उनके जिंदगी के वो क्या हुआ था लाइफ के लिए, उनके लिए उनके टेस्ट हुए थे। तो उससे याद रखो, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, युवराज सिंह। जब कैंसर हुआ तो उनको टेस्ट हुए थे बहुत सारे, तो टेस्ट ऑफ माई लाइफ। ऑल राउंड व्यू, इमरान खान। इमरान खान कौन है भाई? पाकिस्तानी क्रिकेटर, ऑल राउंडर थे भाई। ऑल राउंडर थे ना वो, ऑल राउंडर थे, बॉलर एंड बैट्समैन दोनों। तो ऑल राउंडर से ऑल राउंड व्यू याद रखो, ऑल राउंड व्यू इमरान खान। ठीक है, पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं, ऑल राउंडर हैं इमरान खान, तो ऑल राउंडर से ऑल राउंड व्यू याद रखो। माइंड मास्टर, विश्वनाथन आनंद। ठीक है भाई, विश्वनाथन आनंद कौन है? चेस चैंपियन है, आप जानते हो। ठीक है, चेस का चैंपियन होने के लिए क्या होना चाहिए? माइंड का मास्टर होना चाहिए भाई, तभी तो आप चेस खेल पाते हो या चैंपियन बनोगे। ठीक है, चेस का चैंपियन होने के लिए आपको माइंड मास्टर होना चाहिए भाई, माइंड मास्टर होना चाहिए। तो आपको माइंड मास्टर विश्वनाथन आनंद। वन सेंचुरी इज नॉट एनफ, सौरभ गांगुली। भाई दादा कहते हैं सौरभ गांगुली को। भाई दादा कौन कह रहा है कि भाई एक सेंचुरी मेरे लिए काफी नहीं है, एक सेंचुरी मेरे लिए काफी नहीं है। दादा बोल रहे हैं एक सेंचुरी मेरे लिए काफी नहीं है। मैं सिर्फ अब एक इशारा करूंगा, आपको ये वर्ड ट्रिगर कर जाएगा एग्जाम में अगर ये चीज आ गई। वन सेंचुरी इज नॉट इनफ। देखो, एक तो मैंने ये चीज बनाई, दादा कह रहे हैं, सौरभ गांगुली दादा क्या कह रहे हैं कि वन सेंचुरी इज नॉट इनफ, मेरे लिए एक सेंचुरी काफी नहीं है। अब सौरभ गांगुली का एक बहुत ही फेमस एक्शन है, याद होगा, जब इंग्लैंड लॉर्ड्स में जीते थे सौरभ गांगुली, तो टी शर्ट उतार के ये किया था, याद आया? अब देखो मैंने ये सर्कल घुमा दिया ना, एग्जाम में आपको ट्रिगर कर जाएगा दिमाग में ये, वन सेंचुरी इज नॉट इनफ कौन कह रहे हैं? दादा। तो आपको टी शर्ट घुमाते हुए दादा नजर आ जाएंगे। ठीक है, तो यही चीज होती है निमोनिक्स, याद कराने की चीज मैं बता रहा हूँ। तो वन सेंचुरी इज नॉट इनफ, सौरभ गांगुली, ये याद कर लेना, टी शर्ट उतार के दादा का सीन। सिक्स मशीन बहुत फेमस बुक है, किसकी है? क्रिस गेल की है भाई। इनके लिए, इनको किस नाम से जाना जाता है? क्रिस गेल, छक्के मारने के लिए जाना जाता है इनको। तो सिक्स मशीन ऐसे याद कर लो। ठीक है, छक्के मारने की मशीन है भाई ये। सर्व टू विन, ये इनका मुझे कोई खास मुझे नहीं लग रही कोई ट्रिक। सर्व टू विन, नोवैक जोकोविक, ये शायद मेरे ख्याल से टेनिस प्लेयर है, मैंने लिखाया भी था। तो ऐसे याद कर सकते हो, सर्व टू विन। हाँ भाई, ये क्या करते हैं? सर्व करते हैं, विन करने के लिए सर्व करते हैं, जीतने के लिए ही खेलते हैं ये।
फास्टर देन लाइटनिंग, माई स्टोरी हुसैन बोल्ट। देखो हुसैन बोल्ट की तस्वीर जहन में लाओ आप, जो फेमस है ना उनकी तस्वीर जहन में ले आया करो, तो उनका प्रोफेशन आपको जहन में आ जाएगा। हुसैन बोल्ट क्या करते हैं, भागते हैं भाई, फास्टर देन लाइटनिंग, बिजली से भी ज्यादा तेज, बिजली भी से ज्यादा तेज, 100 मीटर में सबसे ज्यादा फास्टेस्ट में जीते थे ये। तो हुसैन बोल्ट फास्टर देन लाइटनिंग, आराम से याद हो जाएगा, बिजली से भी तेज हुसैन बोल्ट है, ठीक है। अनगार्डेड, ये किसने लिखी है, मिथाली राज। अब मिथाली राज कौन है, कोई जानता है? वुमेन याद क्रिकेटर। करने के लिए क्रिकेटर काम है सर, आएगा। क्रिकेटर क्रिकेटर है। है, क्रिकेटर है, वुमेन्स की, ठीक है, टेस्ट एंड ओडीआई की कैप्टन भी हैं, ठीक है। और क्या नाम है, काफी इन्होंने जीता भी है। तो प्रेजेंट 99 से 1999 से प्रेजेंटली अभी भी तक है, ठीक है। अराउंड 38-39 ईयर्स इनकी एज है। तो मिथाली राज जो है इंडियन वुमेन्स टीम की कैप्टन है, ठीक है, टेस्ट की भी और ओडीआई की भी। तो आपको याद करने के लिए ट्रिक क्या रखनी है, देखो भाई इंडिया में ज्यादा फेम या ग्लैमर किसको मिलता है भाई, मेंस टीम को ज्यादा मिलता है, ठीक है। भाई इंडियन क्रिकेट टीम जो है मेल्स की, उनको ग्लैमर या फेम और पॉपुलैरिटी ज्यादा मिलती है ना बनिस्बत वुमेन्स टीम के। मिथाली राज का क्या कहना है भाई, कि भाई हम लोग को फेम इतना नहीं मिलता है, भाई उनको क्या मिलते हैं भाई, गार्ड भी मिलते हैं, गार्ड भी मिलते हैं भाई, विराट कोहली कहीं जा रहा तो भाई बॉडी गार्ड भी मिलते हैं भाई, है ना, ठीक है, गार्ड भी मिलते हैं। और हम लोग क्या है भाई, अनगार्डेड है, हमें कोई बॉडी गार्ड नहीं दिया जाता। मैं रिलेट करने के लिए चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। हमें कोई बॉडी गार्ड नहीं दिया जाता, हमें कोई फेमस फेम नहीं है, तो हम लोग अनगार्डेड है, मतलब हमें कोई गार्ड नहीं दिया जाता, हमें कोई बॉडी गार्ड नहीं दिया जाता, अनगार्डेड है। मिथाली राज कह रही है हम लोग अनगार्डेड है, तो अनगार्डेड मिथाली राज। मिथाली राज की तस्वीर जहन में लाना, मतलब प्रोफेशन क्या है, वुमेन्स क्रिकेट की कैप्टन है, ठीक है। शाहनामा, फिरदौसी, किताबुल हिंद, अलबिरूनी, इनको बताने की मुझे जरूरत नहीं है, ये सब तो वैसे ही बुक बहुत फेमस है, आपने हिस्ट्री में भी पढ़ी होंगी, वैसे ही याद करना होगा। शाहनामा, फिरदौसी, किताबुल हिंद, अलबिरूनी।